चैप्टर 8 सामाजिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन इसका क्या था, कारण क्या था, स्वरूप कैसा था, योगदान कैसा रहा है और सीमाएं, प्रमुख सुधारक एवं संस्थाएं, राजा राम मोहन राय एवं अन्य। ठीक है, स्वरूप इसका सुधारवादी था, शैक्षणिक स्वरूप था, फिर मध्यम वर्गीय स्वरूप है और नारी मुक्ति स्वरूप भारतीय पुनर्जागरण के रूप में और मध्यकालीन भारतीय सुधार आंदोलन के से भिन्न रूप। नारी मुक्ति, नारी को बंधन से मुक्त करना, जैसे सती प्रथा हो गया, फिर बालिका विवाह, विधवा प्रथा, देवदासी प्रथा, बहुपत्नी प्रथा। नारी से संबंधित समस्या, ये प्रथा नारी स्वतंत्रता को सीमित करती है। नारी ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ कीर्ति है, मतलब वो भी तो मानव है, मानव में स्त्री और पुरुष है, क्योंकि नारी अनेक गुणों से युक्त होती हैं, जैसे त्याग, करुणा, ममता, सेवा भाव, सहनशीलता, लज्जा। नारी समस्या, पराधीनता, मूल कारण बालिका विवाह। बालिका पिता के घर शिक्षा का या अधिकार का अवसर रहती है। उम्र मतलब 8 साल था और मैक्सिमम 10 साल, उस समय विवाह हो जाता था। विवाह देव के घर, यहाँ पर बालिका शिक्षा से वंचित हो गई। अब वह कर्तव्य का पालन करने लगी, जैसे सेवा भाव, दया, करुणा, ममता आदि। बहुपत्नी प्रथा, देव की मृत्यु यानी तत्पश्चात वह सती हो गई। नारी ही नारी के शत्रु है, सास बहू, पीढ़ी अंतराल के कारण। आर्थिक कारण इसका मुख्य समस्या है। माता पिता का घर, पुत्र भिन्न भिन्न वातावरण और पुत्री एक समान वातावरण, घर में ही रहती है, उनको एक समान मिलता है। उदय के कारण क्या था, तो आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवियों में चेतना आई कि औपनिवेशिक शासन का मूल कारण तो भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक ढांचे में मौजूद कमजोरियां हैं, अतः इन्हें दूर करना चाहिए। इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुआ। ईसाईकरण की प्रवृत्ति ने भारतीयों को अपने धर्म और समाज को बचाने के लिए प्रेरित किया। वस्तुतः ईसाई मिशनरियां भारतीयों को पिछड़ेपन का कारण उनके परंपरागत धर्मों को बताती थी, अतः भारतीय धर्म और समाज को कर्मकांड और आडंबर से मुक्त करने पर बल दिया गया। पश्चिमी मानवता चिंतन ने भारतीयों में सुधार के प्रति चेतना जागृत की। वस्तुतः यूरोप में आधुनिक चिंतन ने भारतीयों को भी मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त किया। इसी क्रम में सुधारकों ने मानव की एकता पर बल देते हुए छुआछूत, अस्पृश्यता पर चोट पहुंची। पत्र पत्रिकाओं ने भी सुधार आंदोलन को प्रेरित किया। इन पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेज द्वारा भारतीयों के प्रति की जाने वाली अपमानजनक व्यवहारों का उल्लेख रहता था। फलतः अपने धर्म और समाज में व्याप्त सती प्रथा, छुआछूत जैसी अमानवीय परंपराओं को समाप्त कर समाज को स्वच्छ बनाकर इस अपमान से बचाने का प्रयास किया और इसी क्रम में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ। स्वरूप इसका क्या था, तो मूलतः सामाजिक सुधार स्वरूप। इस आंदोलन में मूल लक्ष्य सामाजिक सुधार करना था। वस्तुतः समाज में मौजूद कुरीतियों का समर्थन धर्म के आधार पर किया जाता था, अतः धर्म में सुधार का बगैर समाज सुधार संभव नहीं है। इस दृष्टि से मूलतः सामाजिक सुधार आंदोलन था। मध्यम वर्गीय स्वरूप कैसा था, तो यह आंदोलन मध्यम वर्गीय स्वरूप से युक्त दिखाई देता है। वस्तुतः सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व मध्यम वर्ग के हाथ में था। आंदोलन का प्रसार भी नगरीय क्षेत्रों में रहा। प्रचार प्रसार हेतु सुधारक द्वारा उठाई गई कुछ समस्याएं, जैसे सती प्रथा, बहुपत्नी प्रथा आदि प्रायः उचित वर्ग से संबंधित थे। इस तरह आंदोलन का स्वरूप मध्यम वर्गीय दिखाई देता था। दूसरी तरफ सुधारकों ने समाज में अंधविश्वास, वर्ण व्यवस्था, छुआछूत की भावना और धार्मिक आडंबर पर चोट किया तथा मानव क्षमता पर बल दिया। फलतः मानव की एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ। शिक्षा पर बल देने से जागरूकता बढ़ी और राष्ट्रीय चेतना का विकास सहायक सिद्ध हुई।
इसी दृष्टि से यह आंदोलन लोकप्रिय स्वरूप से युक्त हो जाता है। शैक्षणिक स्वरूप। यह आंदोलन शैक्षणिक स्वरूप से युक्त था। प्रायः सभी सुधारकों ने शिक्षा पर बल दिया। इसी क्रम में राजा राममोहन राय ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। आर्य समाज में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। इतना ही नहीं, सुधारकों ने महिला शिक्षा पर भी बल दिया और विभिन्न पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया।